हमें बहुत सावधान रहना है। बांग्लादेश में भारत और हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच पहली बार पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने यह चेतावनी बांग्लादेश से सटे हुए उस असम राज्य से दी है, जहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा तो बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम की धमकी दे चुके हैं, बांग्लादेशियों की सारी मदद रोकने की बात कह चुके हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सबसे पहले तो असम में खड़े होकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी, लेकिन उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की तारीफ कर दी। हिमंत बिस्व शर्मा की तारीफ कर पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया है। ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है, लेकिन पीएम मोदी ने इसी के साथ देश को एक बहुत बड़े खतरे की तस्वीर भी दिखा दी है। पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है उसका एक एक शब्द आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत कुछ दिल दहला देने वाले आंकड़ों से करते हैं ताकि आपको पीएम मोदी की चेतावनी की गंभीरता का अंदाजा लग सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बोल चुके हैं कि 2041 तक असम एक मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य बन सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि असम के 4 मुस्लिम बहुल जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों का नेटवर्क कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। असम के बरपेटा में 103.74% आधार कार्ड पाए गए हैं, धुबरी में 103.48%, नागांव में 101.86% और मोरी गांव में 101.76% आधार कार्ड पाए गए हैं, जो कुल जनसंख्या से काफी ज्यादा है। ये तो बात असम की हुई, लेकिन अब एक बार मुंबई की तस्वीर भी देख लीजिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जानकारी दी है कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई की शक्ल ही बदल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी 54% कम हो जाएगी। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तादाद मुंबई में बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में 66% रह गई। 2051 तक चलकर ये और भी ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मुंबई में मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में 21% तक बढ़ गई। हमने आपको मुंबई और असम के आंकड़े बताए हैं। ऐसे ही चौंकाने वाले और दिल दहला देने वाले आंकड़े कई राज्यों में हैं। अभी अगर तगड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो भारत को भी बांग्लादेश बना दिया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने असम में खड़े होकर बयान दिया है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण किया, अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी। पीएम मोदी ने कहा कि इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया। पीएम मोदी की इस चेतावनी को एक एक भारतीय को गंभीरता से लेना चाहिए। आप सभी को बांग्लादेशियों का बॉयकॉट करना होगा। इसी बयान में पीएम मोदी ने हिमंत बिस्व शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ बहुत अच्छा एक्शन लिया है। ये एक इशारा भी है कि भारत अब बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। आइए अब आपको पीएम मोदी का ये बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। और इसलिए मेरे आसाम के भाई बहन, हमें बहुत सावधान रहना है। जिस असम की अस्मिता के लिए बोरदोलोई जी जैसे लोगों ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हमें उसकी रक्षा करनी है।
असम के लोगों को एकजुट रहना है। हमें असम के विकास को डिरेल होने से बचाना है। कांग्रेस के षड्यंत्रों को पल पल कदम कदम पर विफल करते रहना है।